एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो। आज मैं रामायण के बारे में बताने जा रही हूँ। रामायण के बारे में बताने जा रही हूँ। मतलब राजा दशरथ होती है, उनकी 3 बेबियाँ होती है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन तीनों के कोई संतान नहीं होते, जिसके कारण वो यज्ञ द्वारा जो है एक बाउल में उन्हें खीर मिलता है। तो वो खीर जो है वो अपनी तीनों रानियों में बांटते हैं। पहला निवाला जो होता है कौशल्या को देती है, जिसका उनका पुत्र राम होता है। और सेकंड निवाला जो कि कैकेयी को देते हैं, उनका पुत्र जो होता है भरत होता है। और दोनों अपने अपने एक एक कौर जो होते हैं वो सुमित्रा को देते हैं। सुमित्रा के 2 बेटे होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है। और राजा जनक के 2 बेटियां होती है, उर्मिला और उर्मिला और सीता। सीता की शादी जो होती है राम से होती है, उर्मिला की शादी लक्ष्मण जी से होती है, और मांडवी की शादी भरत से होती है, सुकीर्ति की शादी शत्रुघ्न से होती है। ठीक है। और सुनैना जो होता है, सुनैना जो कि सीता माता की मम्मी का नाम होता है, सुनैना। वाह, कितना अच्छा नाम है ना। हाँ। और फिर कैकेयी के साथ, मतलब कैकेयी के साथ वो अपने नैहर से लेके आई थी मंथरा को। जैसे कि भरत, मतलब महाभारत में जो है गंधारी अपने साथ अपने भाई को लेके आई थी शकुनी को, उसकी वजह से महाभारत हुआ था। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। हमारा जो है भरत, मतलब कैकेयी के साथ आ रखी थी मंथरा, तो इससे वहाँ पे भी लड़ाई होती है। तो मतलब वो कहती है, कैकेयी को खूब भड़का देती है। वो कहती है अगर राम राजा बन जाएगा तो आप नौकर की तरह रहोगे, नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाएगा आपको। हाँ। और जो है कि कौशल्या तुम पे राज करेगी, ऐसे। तो कहते बताओ मंथरा मैं क्या करूँ क्या नहीं। वो कहते कि जब इंद्र भगवान से तुम्हारे पति की लड़ाई हो रही थी राजा दशरथ की, तुमने उनकी जान बचाई थी। तो उस टाइम जो है राजा दशरथ ने कहा था कि तुम मांगो 2 वरदान, कोई से भी मांगो, कुछ भी। तो तुमने उस टाइम कहा था, हाँ, के तुमने कहा था कि मेरे 2 वरदान जो है मैं बाद में मांगूंगी, फ्यूचर में कभी जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। तो कहते ठीक है। तो कहते जाओ वही 2 वरदान मांगो। पहला वरदान जो कि कहना है कि राम के राज्याभिषेक की जगह मेरा भरत का होना चाहिए, और दूसरा 14 वर्ष का वनवास। तो कैकेयी कहती है मंथरा से कि 14 वर्ष का वनवास क्यों भरत को, राम को। तो वो कहती है कि 14 वर्ष के अंदर जो है राम को सब भूल जाएंगे, इसलिए। तो कहते ओके। तो वो जाती है राजा दशरथ के बाद, और वो कुछ भी नहीं खाती है। और वो कहती है मैं अपने 2 वरदान मांगने जा रही हूँ। तो राजा दशरथ कहते हैं मांगो। क्या तो फिर वो कहती है कि पहला, राम की जगह मेरा बेटा भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, और सेकंड 14 वर्ष का वनवास राम को होना चाहिए। तो कहते हैं कि चलो राज्याभिषेक राम की जगह भरत का हो जाएगा, लेकिन उसको वनवास क्यों? लेकिन उसका जवाब भी वो नहीं देती है। हाँ। तो चलो ठीक है। फिर 14 वर्ष का वनवास के लिए जाती हैं, सीता माता भी जाती है, और जो है लक्ष्मण जी भी जाते हैं। तो वो कहती भी है सीता माता कि, मतलब लक्ष्मण की वाइफ कहती है उर्मिला मैं भी चलूँगी। तो कहती नहीं, जिसके बेटे और बहू दोनों वनवास जा रहे हैं उनकी माँ पे क्या बीतेगी, उर्मिला तुम यहीं पे रहो और कौशल्या माता का ख्याल रखना। तो कहते हैं ठीक है। तो वो वहीं पे रहती है और अपने मतलब माता का ख्याल रखती है। 14 वर्ष का होना। और जब भारत ननिहाल से वापस आता है तो वो कहता है कि माँ, मतलब भगवान, मतलब भैया राम कहाँ हैं, सीता माता कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं। तो वो कुछ जवाब नहीं देते। और जब सब जगह पता चलता है कि हाँ, मतलब उससे जब पता चलता है भरत को, तो वो अपने माता को माता नहीं कहता है, वहाँ से संबोधित नहीं करता है। फिर वो राम को ढूंढते ढूंढते वो जो है चित्रकूट पे वो भरत जी राम से मिलते हैं, और घर वापसी के लिए वो बोलते हैं, राम जी घर वापसी के लिए भरत को बोलते, कहते हैं ठीक है आप 14 वर्ष तक वहाँ पे राज करो, और जब मैं आऊँगा तो मुझे मेरा राज्य दे देना। राम जी कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं अगर, तो भरत जी कहते हैं अगर 1 साल भी, अगर तुम 1 दिन भी लेट हुए ना तो मेरा मुँह देखोगे। भरत कहते हैं तय ठीक है। हाँ। तो वो राम जी चले जाते हैं वहाँ से। तो राम जी वहाँ से चले जाते हैं, और राम जी उधर से चले जाते हैं, और भरत जी भी अपने मतलब वहाँ पे चले जाते हैं हस्तिनापुर। हाँ सॉरी, अयोध्या वापस चले जाते हैं। ठीक है। अयोध्या वापस चले जाते हैं।
और जो है एक रावण मतलब सीता माता का हरण तो कर लेता है, लेकिन उसे छूता क्यों नहीं है? क्योंकि नर कुबेर हाँ, नर कुबेर की बीवी होती है, उसके साथ जो है मिसबिहेव रावण करता है, और वो जो होता है वो उन्हें श्राप देता है, कहता है कि इच्छा अनुसार तुम अगर उसके बिना इच्छा अनुसार अगर किसी भी स्त्री को छूते हो तो वहीं पे आप भस्म हो जाओगे। हाँ, तो इसलिए वो सीता माता को बिना उसकी इच्छा अनुसार वो छू नहीं पाता। और नर कुबेर कौन होता है? नर कुबेर जो होता है कुबेर भगवान के बेटे होते हैं, और वो मतलब अपने पतो और कुबेर भगवान और रावण कौन होते हैं? सौतेले भाई होते हैं। ठीक है, तो वो अपने बहू के साथ ही वो कर देता है, इसलिए वो श्राप देते हैं नर कुबेर। ठीक है। हाँ, और वहाँ पे वो 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं राम जी, और वहाँ पे सुपनेखा मिलती है। सुपनेखा वो राम जी को देख के मोहित हो जाती है, वो राम जी से शादी करना चाहती है, लेकिन राम जी मना कर देते, कहते नहीं मैं शादी नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरी पत्नी है। हाँ, तो वो कहते, और लक्ष्मण जी वहाँ से लकड़ी काट के लेके आते हैं वन में से। वो कहते हैं कि ये कौन सुंदर बालक है? हाँ, तो वो कहते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है। तो कहते शादी शुदा है? तो जाओ क्या आप उनसे ही पूछो। तो वो फिर लक्ष्मण जी से कहती है, लक्ष्मण जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता। हम तो उसे गुस्सा आती है सुपनेखा को। वो कहते हैं कि इसी लड़की के कारण जो आप लोग मुझे मतलब अपना नहीं रहे हो ना, रुको मैं इसे मार डालती हूँ। तो वो जैसे ही उसको गर्दन दबाने जाती है तो लक्ष्मण जी तीर चलाकर उनका नाक काट देते हैं, और नाक काट देते हैं। हाँ, और फिर वो रावण के पास जाती है ऐसी रोते रोते। हाँ, वो कहती है कि रावण महाराज मैंने आपके लिए एक सुंदर कन्या देखी थी, उससे मैं सोच रही थी आपकी शादी करवाना, आपको भेंट देना, लेकिन वहाँ पे जो है दो उसके साथ जो है उसके भाई मतलब दो उसके साथ वनवासी हैं, और वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं लेके आई। तो कहते ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे कहते ठीक है। फिर भरत फिर कुछ दिन के बाद जो है हमारे रावण जाता है और सीता माता का हरण के लिए। तो वो हिरन, हाँ, हिरन बना के भेजते हैं। हिरन हिरन को भेज देते हैं वो, मतलब हिरन बना के उसको भेज देते हैं साधु के भेष में हिरन को भेज देते हैं वो। तो हिरन जाता है और साधु रहता है वो। फिर बाद में हिरन, खूब सुंदर हिरन जाता है, और उनके जो वो होते हैं ना सिंह को देख के सीता माता मोहित हो जाती है, और वो राम जी से कहती है कि मुझे ना ये हिरन की ये चाहिए, क्या बोलते हैं, सिंह चाहिए। तो कहते हैं ठीक है कैसे लाया जाए? तो वो कहते हैं कि मुझे ये हिरन चाहिए। तो राम जी जाते हैं और वो हिरन को पकड़ने, लेकिन वो हिरन मरता है। तो वो कहते हैं सीते, और लक्ष्मण ऐसे करके चिल्लाते हैं। तो वो सीते माता को कहते हैं कि तुम्हारे भैया संकट में है, तुम जाओ। तो वो कहते नहीं माता वो संकट में नहीं है। हाँ, तो कहते नहीं संकट में जाओ, और फिर वो गुस्सा दिला देती है लक्ष्मण जी को, जिसके कारण लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो लक्ष्मण लाइन खींचते हैं और वो कहते हैं कि माते इससे आप बाहर मत निकलना। हाँ, अगर निकल गए तो फिर देख लेना, तो बाहर मत निकलना। आपको कहते हैं ठीक है मैं नहीं जाऊँगी आप जाओ। हाँ, तो वो कैसे भी करके वो भेज देती है उन्हें। तो वो जाती है सीते, हाँ वो चला जाता है लक्ष्मण जी। हम फिर रावण आता है साधु के वेश में, कहते हैं भिक्षा हम दे माते हैं। कहते हैं ठीक है भिक्षा लेके आते हैं। तो वो जैसे ही वो कोशिश करता है कुटिया के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो तो लाइन खींचा रहता है लक्ष्मण लाइन, तो वो पार नहीं हो पाता है रावण। तो वो कहता है वो जैसे ही पार जाता है आग कभी आता है कभी बिजली उसको छूती है, जिस कारण वो नहीं पार हो पाता है। तो वो कहते हैं ठीक है। तब वो आइडिया लगाता है रावण। तो सीता माता जाती हैं, तो वो बैठ जाता है साधु। तो सीता माता कहते मतलब लेके आ जाओ भिक्षे, मैं यहाँ पे हूँ। तो वो कहते नहीं मैं नहीं आ सकती इस रेखा को पार करके। तो वो बताता है, कहता है कि हाँ तुम्हारा पति संकट में है, वो एक हिरन को मारने गया था और जिसके कारण वो मर गया है, और तुम्हारा एक देवर है वो गया है उन्हें लाने के लिए। तो उसकी बातों पर वो विश्वास करके वो कहता है ठीक है मैं श्राप देने जाता हूँ, तुम नहीं आ रही हो। तो वो कहता है ठीक है मैं लेके आती हूँ। माता कहती है ठीक है मैं लेके आती हूँ। वो जिसके कारण जाती है और वो लेके हाँ खाना भिक्षा लेके जाती है। और रावण जब तक उस साधु के वेश में रावण आ जाता है, वो कहता है मैं रावण हूँ रावण। हाँ, तो वो लेके सीता माता को चली जाती है। हाँ, तो वो लेके चला जाता है। वो फिर अपने कंगन कान के बाली ये नेकलेस सब चीज़ जूड़ा सब नहीं जूड़ा वूड़ा सब लेके मतलब फेंकती हुई चली जाती हैं। फिर वहाँ पे
जटायु से भेंट होती है। जटायु लड़ता है सीता बिटिया को बचाने के लिए, कहते हैं सीता बिटिया मैं आ गया, मैं बचाने के लिए। वो उसके पंख को काट देता है, ठीक है। मतलब उसका रावण जो है जटायु को पंख काट जाता है, जिस कारण वो नीचे गिर जाता है। फिर वहीं पे जो है लक्ष्मण और राम जाते हैं कुटिया में, देखते हैं कि सीते माते नहीं है, तो वो ढूंढते ढूंढते जाते हैं और फिर देखते हैं जंगल में जटायु मिलता है और जटायु से बोलता है। तो जटायु कहता है कि सीता बिटिया को जो है रावण लेके चला गया लंका में उठा के। तो वो कहता है कि आप कैसे, तो वो कहता है कि सुग्रीव को पता है रावण का पता। तो वो कहता है ठीक है, और सुग्रीव का पता कौन बताएगा, सबरी बताएगी। तो सबरी को ढूंढना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक। तो वो वहीं पर अपना प्राण त्याग देता है वो। हाँ, तो वो फिर वो धीरे धीरे जाता है, आगे चलते जाता है, तो सबरी मिलती है और सबरी जो कि उनका इंतज़ार करती है। लक्ष्मण जी का इंतज़ार करती है। झूठे झूठे जो बेर होता है वो खा के टेस्ट करके देखती मीठे है कि नहीं है, वो रखी रहती और डेली वो फूल बिछाई रहती कि मेरे राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। और राम जी आते हैं, फिर उनका स्वागत करती है और वो अपने झूठे भर देती है खाने, कहती है बहुत मीठे मीठे खाओ। हाँ, तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये झूठे हैं, कैसे खाएंगे। तो लक्ष्मण जी सार में कहते खा लो। हाँ, तो वो खा के वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मेरे को ना सुग्रीव का पता करना है। और तो वो कहते हैं ठीक है, सुग्रीव का पता जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा। हाँ, तो जाओ, आपको सुग्रीव का पता जो है ये इंसान दे देगा। तो सुग्रीव को, जो कि एवं सिरीमुख पर्वत पे रहता है, ऋषिमुख पर्वत पे रहता है, वहाँ पे ऋषिमुख पर्वत पे रहता है। तो जो है सबरी और मतलब सुग्रीव को पकड़ने के लिए कहाँ ऋषिमुख पर्वत पे जाना पड़ेगा। तो सबरी उन्हें वो रास्ता बता देती है और वो चले जाते हैं। फिर हाँ, तो सुग्रीव से मिलता है और सुग्रीव को जो राम जी होते हैं वो कहते हैं मुझे रावण से मिलना है, और वो सीता माता को लेकर, वो सीते को हरण करके लेके चला गया। तो सुग्रीव भी अपना दास्तान बताता है, कहता है मेरा भाई बाली है, जो कि ऋषिमुख पर्वत पे मेरा मतलब राज्य था, वो उसने मेरे से छीन लिया। वो सारी कहानी बताता है। वो कहता है कि बाली बताता है कि मेरे ऋषिमुखी पर्वत का मैं राजा था, और जो बाली जो था मेरा बड़ा भाई है। लेकिन वहाँ पे हमेशा राक्षस मतलब कहते थे कि युद्ध के लिए, तो मेरा बाली भाई जो गया लड़ने के लिए, मैं भी साथ में गया। तो एक दिन गुफा में राक्षस भी घूमा और भैया भी घूमे, मतलब भैया भी उसके अंदर चले गए और दोनों में लड़ाई हुई, और जिसके कारण खूब खून निकला। और मेरे को लगा कि बाली भैया मर गए, तो इसके कारण में बड़े पत्थर से गुफा को जो है ढक दिया ताकि राक्षस बाहर ना आए। हाँ, तो उस 1 साल का उन्हें मतलब सुग्रीव इंतजार करता है बाली का कि वो भैया बाहर निकल के आएंगे, तो मैं जो है वेट करूँगा। मतलब वो नहीं निकल गए, जिसके कारण खून निकला। तो वो राक्षस को मार रहे थे बाली, तो लेकिन सुग्रीव को लगा कि मेरे भाई बाली मर गया, तो इसलिए वो बड़े गुफा को उसको ढक दिए। और जिस दिन सुग्रीव का राज्याभिषेक होने जा रहा था, उसी दिन जो बाली आया और कहता है कि उसे अपने भाई को बहुत बुरा बोला कि राज्य अपनाने के लिए मुझे ये जो है बड़े से पत्थर से मैं उस गुफा को ढक दिया ताकि मैं बाहर नहीं आया। तो वो कहता नहीं भैया, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो वो कहता है कि फिर तूने ढका क्यों, कह रहा था कि, तो उसने बताई ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। तो वो कह रहा ठीक है। फिर दोनों में लड़ाई हुई और सुग्रीव को बाहर निकाल दिया। हाँ, और बाली की वाइफ होती है तारा, और तारा की बेटा होता है अंगद, जो कि उसके अंगद जो कि सीट बना के बैठता है, वही होता है अंगद। और हनुमान जी की पूंछ पे आग लगती है। मैं पहले सोचती थी दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं छोटी थी तो ऋषिमुख पर्वत पे चला जाता है। अब हमारे और फिर वो कहता है ठीक है। फिर जो है वो कहते हैं कि रावण कहता है, सॉरी, वो राम जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा जो है राज्य मैं दे दूंगा। तो सुग्रीव और बाली में लड़ाई होती है, और जिसके कारण राम जी साथ देते हैं सुग्रीव को, और सुग्रीव को बाली को मारने में साथ देते हैं। लेकिन बाली को जो है हमारे जो है लक्ष्मण क्या बोलते हैं, राम जी पीछे से वार करके उसे मार देते हैं। फिर वहीं पर वो कहते हैं बाली जी अपने बेटे को दे देते हैं अंगद को, कहते हैं कि ये लो, तुम सुग्रीव का हमेशा साथ रहना। हाँ, तो सुग्रीव और बाली राम जी का साथ देते हैं सीता माता को ढूंढवाने में। फिर कुछ दिन बाद वो जो है एक समुद्र के पास पहुँचते हैं। तो समुद्र से कहते हैं कि मुझे रास्ता दो, मुझे जाने के लिए, हाँ, लंका जाने के लिए।
तो समुद्र भगवान निकल के आते कहते तुम्हारे उसमें एक नर और नील होंगे। हाँ, वो उनके पास ये वरदान दिया गया है, श्राप दिया गया है कि वो कुछ भी चीज़ फेंकेंगे तो वो तैरेगा। हाँ, तो नर और नील इतने शरारती थे कि वो कुछ भी साधु को तो पूजा वूजा करते थे, तो उनका कुछ भी सामान लेके वो समुद्र में फेंक देते, जिसके कारण डूब जाता था। और साधु गुस्से में आए और नर और नील को बोले कि तुम कुछ भी चीज़ फेंकोगे तो वो तैरता हुआ जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ भी चीज़ फेंकोगे तैरता हुआ जाएगा। तो ये तभी जो है वो कहते हैं ओके, तो वो बड़े बड़े पत्थर का वो ब्रिज बनाते हैं और नर और नील जो है फेंकते जाते हैं और वो ब्रिज बनता जाता है, क्योंकि वो तैरता जाते थे, वो ब्रिज बनता जाता है। नर और नील ब्रिज मिलकर बनाते हैं सभी लोग। और अंगद को शांति दूत तो भेज, और जब पता चलता है सभी को, रावण को भी पता चलता है कि हाँ मतलब राम आ गए हैं लंका, तो राम जो है अंगद को शांति दूत बना के भेजते हैं। अंगद का स्वागत भी नहीं करते, अंगद को सीट नहीं मिलती, तो वो मतलब अपने पूछ की सीट बना के बैठ जाते हैं हम। और वो कहते हैं फिर जो है मतलब बना के भेज देते हैं। वो कहते हैं कि वो स्वागत नहीं किया है वो शांति दूत का किसी ने, तो वो कहते नहीं कर। तो वो कहता अच्छा इतना गुरूर है, रावण को कहता अच्छा इतना गुरूर है, मैं अपना पैर रखता हूँ, कोई मेरा पैर एक हिला के भी दिखा देता हूँ। सब आते हैं, प्रजा के सब आते हैं, उसके पैर को हिलाते नहीं, मूवमेंट कर पाते, कोई भी नहीं हिला पाते। रावण भी आते हैं, तो नहीं तो रावण का जो ये होता है ना क्या किंग वाला कैप, उसे यूँ करके मुकुट होता है उसे यूँ करके फेंक देता है, तो वो राम के चरणों में जाके गिरता है। तो वो कहते हैं ये किसका है, तो वो कहता है कि अच्छा ये रावण जी का है। हाँ, तो ये रावण जी का विभीषण में जो है ये मिल जाता है राम जी के साथ। तो कहता है कि ये मेरे बड़े भाई रावण का है। तो वो कहता है कि ये संकेत मिलता है कि जो अंगद जो है रावण के पास पहुंच गया है। ठीक है, फिर रावण जाता है, फिर वो अंगद जाता है, वो कहता है कि वो रावण जो है मतलब नहीं मान रहा है। तो फिर वो कहता है कि रावण मतलब राम कहते हैं हनुमान जी को भेजते, कहते हैं पहले आप जाके देख के आओ सीता माता कहाँ पे है। तो वो जाके देखता है, घूमता है हर जगह, पूरा लंका घूम लेता है, नहीं मिलता है। और फिर है वो मतलब कुटिया में मिलती है, अशोक वाटिका कुटिया होती है, वो पैर के नीचे बैठी रहती हैं। और जो है राम जी उनको रिंग देते हैं और वहाँ से रिटर्न के लिए, और वो जो है जूड़ा पिन देते हैं, और वो कहती हैं, और वो एक कौवे की स्टोरी बताते हैं हाँ राम जी, हाँ कि वो उनके पैर पे ठोक मारती है, रावण मतलब कौवा मारता है और खून निकल आता है, ये स्टोरी बताते हैं, कौवे वाली स्टोरी बताते हैं राम जी। तो और फिर एक अंगूठी देते हैं, राम जी अंगूठी देते हैं और कौवा की स्टोरी बताते हैं। तो वो सीता माता से मिलते हैं और वो अंगूठी देते हैं, वो पहचान जाती है कि ये जो है मेरे राम की अंगूठी है। फिर उसके बदले में वो जूड़ा पिन देते हैं कि मतलब और राम को मिलता है वो जूड़ा पिन, वो कहता है हाँ ये हमारी जूड़ा पिन है, मैंने उसे लगाया था। तो मिलते तो कहते ठीक है। फिर लड़ाई हाँ हो जाती, फिर मतलब शांति दूत भेजा जाता है, होते वो कहते ओके, फिर वो मिल जाता है। फिर वो कहते हैं एक बार जाके रावण से मिलाता हूँ कि क्या हाल चाल है। फिर वो रावण के पास जाते हैं, तो फिर रावण और रावण जो होता है वो हनुमान की पूंछ पे आग लगा देते हैं, और वो क्या कहता है हनुमान जी पूरी लंका को जला देता है और जला के वो चला जाता है। फिर हमारा युद्ध स्टार्ट हो जाता है। प्रहस्त जो कि रावण का बेटा होता है, जो कि लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है, और दुर्मुख जो हनुमान द्वारा मारा जाता है, और मरकस जो कि राम द्वारा मारा जाता है, और हमारे ऐसे सब चीज़ एक दूसरे को मारे जाते हैं। ठीक है। सुलोचना इंद्रजीत की वाइफ होती है, जो बहुत ही शक्तिशाली होती है। और अतिकाय भी जो कि अतिकाय लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है। और अतिकाय किसका बेटा होता है, मालिना जो कि एवं रावण की छोटी ही वाइफ होती है, उसकी होती है। ठीक है। कुंभकर्ण जो कि एवं हाँ कुंभकर्ण भी जो है हमारा मारा जाता है राम के हाथों से। कुंभकर्ण और मेघनाथ तो हमारा जो है इनके साथ मारा जाता है, लक्ष्मण जी के साथ मारा जाता है। और रावण जो है रावण को राम जी मारते हैं। अब देखो
कुंभकर्ण की स्टोरी क्या होती है। कुंभकर्ण जो कि वो इंद्र आसन मांगता है। फिर इंद्र भगवान तो वो मतलब टेंशन में आ गए कि वो मेरा आसन मांगना चाहते हैं, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। फिर वो मतलब उनका बहुत ही परिश्रम करते हैं और फिर वो इंद्र भगवान जाते हैं माँ सरस्वती के पास। वो कहते हैं कि जाके उनके जीभ पे बैठ जाना, वो इंद्र शासन की जगह निद्र शासन मांग ले। हाँ, तो वो कहते ठीक है। फिर वो जाते हैं और फिर वो उसके जुबान पे बैठ जाते हैं। और जब भी वो ब्राह्मण जी से मांगने जाते हैं कि मुझे मतलब इंद्र शासन दे दे, तो वहाँ पे वो बोल देता है निद्र शासन दे दे, जिसके कारण जो है रावण वहाँ मतलब कुंभकर्ण जो है सोता रहता है। यही इसकी स्टोरी। हाँ, तो मतलब हमारे जो है कुंभकर्ण के भाई रावण ये सब टेंशन में हो जाते हैं। विभीषण भी टेंशन में हो जाता है कि ये पूरे दिन सोएगा तो ये फिर मतलब ये उठेगा क्या, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही खाना खाता है। तो कहता है ठीक है, जब इसको मतलब जगाना हो तो ये कभी कभी जग जाएगा, लेकिन ये बहुत सोता रहेगा। ठीक। अब मेघनाथ और क्या बोलते हैं रावण और लक्ष्मण के बीच में लड़ाई होती है। तो तो मेघनाथ जो क्या कहता है, नागपाश के द्वारा जो है एवं राम और लक्ष्मण को गिरा देता है। और नागपाश जो कि एवं करुण आते हैं, फिर उन नागपाश से उनको दोनों को मुक्त करते हैं, लक्ष्मण और राम को। हाँ, लक्ष्मण और इंद्रजीत की फिर लड़ाई होती है और इंद्रजीत जो कि राम द्वारा इंद्रजीत मतलब लक्ष्मण और इंद्रजीत की लड़ाई होती है, जिसमें जो कि एवं राम लक्ष्मण को घायल करके गिरा देते हैं और उसके लिए जो है मतलब गिरा देते हैं। फिर मतलब इंद्रजीत गिरा देते हैं। फिर वो हर जगह वो करते हैं। फिर विभीषण बताता है कि सुसेन 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 जो कि एक ऋषि है जो कि रावण में रहते हैं, वो बहुत ही ज्ञानिक होते हैं। और वो कहते हैं कि जाओ आप सुसेन को बुलाओ, वो जो है जानते हैं कि मतलब किससे ये जीवित हो जाएंगे। तो सुसेन को बुलाया जाता है और हनुमान जाता है, वो कुटिया सहित ही जो सुसेन को बुला लेते हैं। सुसेन उन्हें देख के कहता है कि संजीवनी बूटी लाओ और इससे उनका वो जीवित हो जाएंगे। वो कहेंगे संजीवनी बूटी कहाँ मिलता है, उसने कहा हिमालय जो कि द्रोगिनी पर्वत पे होता है। द्रोगिनी पर्वत पे है संजीवनी बूटी। फिर वो संजीवनी बूटी नहीं समझ में आता है, तो वो पूरा जो है कुटिया ही उठा लेके आ जाते हैं, मतलब पूरा पर्वत उठा के लेके आ जाते हैं। और जो है उसमें वो देखते हैं, देख के फिर वो सुसेन देख के फिर उसका इलाज करते हैं। फिर जो है हमारे लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। फिर इंद्रजीत और फिर जो है लक्ष्मण के बीच में लड़ाई होती है, इंद्रजीत मर जाता है और लक्ष्मण। फिर रावण की लड़ाई होती है। रावण और राम जी के बीच में लड़ाई होती है और फिर वो एक सर पे सर काटता जाता है, लेकिन वो नहीं होता है। फिर विभीषण बताता है कि उसका प्राण जो है, रावण का प्राण जो है उसके नाभि में है, उसके पेट पे मारो वो मर जाएगा। फिर वो मारता है, वो मर जाता है। ठीक है। और इंद्रजीत को मतलब उसने ये कहा था कि जब वो इंद्रजीत पूजा करता है तो वो वहाँ पे नहीं मारता, वो तलवार नहीं चलाता है हम जब तक वो पूजा संपन्न ना हो जाए। तो इसी कारण हम और उसका एक पूजा का समय होता है, तो वो भी विभीषण बता देता है लक्ष्मण को कि इंद्रजीत को कैसे मारा जाता है। तो इसके कारण जो है इंद्रजीत की जीत होती है लक्ष्मण द्वारा। फिर जो है कुंभकर्ण का भी मरने का आइडिया जो कौन देता है, हमारे विभीषण जी देते हैं मरने का आइडिया, कि उसको ऐसे से मारो जब वो मर जाएगा। तो अगर अपना ही खून दिया साथ, मतलब अपना ही खून साथ नहीं दिया रावण का, नहीं तो रावण की जीत तो पक्की होती। हाँ, लेकिन उसने दिया राम जी का साथ, इधर भाई की तब हार हुई। और लक्ष्मण जी तो उनके साथ ही थे, इसलिए कहीं। और इंद्रजीत की वाइफ का नाम होता है सुलोचना और रावण की वाइफ का नाम क्या होता है, सुपनेखा। ठीक है, हाँ, सुपनेखा होता है। और हमारी बाली की वाइफ का नाम होता है तारा। और मतलब सुग्रीव का वाइफ का नाम होता है रूमा होता है। ठीक है। और जो साधु के भेष में हिरण बनता है वो कौन होता है, मार्ची होता है, जो कि साधु के भेष में बनता है। ठीक है। और रावण की माता का नाम क्या होता है, केकसी। और उनके पिता का नाम होता है विश्वा नाम होता है। ठीक है। ओके। और सीता की माता का नाम होता है
सुनैना और उनके पिता का नाम होता है जनक। ओके ओके, बाय बाय।